आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी को दोस्तों जो है सीखेंगे। देन दोस्तों जो है उसको हम दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के थ्रू देखेंगे कि कितना हमें दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल पाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को नहीं समझा है तो मैंने इसके ऊपर दोस्तों जो है डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जो है सिंपल स्ट्रैटेजी पे बेसिकली बात करेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे कि कितना दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। और ये वीडियो दोस्तों जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझेगा। इस वीडियो को दोस्तों जो है लर्निंग पर्पस से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और वही पैसा ट्रेड में लगाएगा, अगर वो लॉस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना जाए। तो रिस्क एपिटाइट को पहले ही डिसाइड करके आपको ट्रेड लेना है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क दोस्तों जो है ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं सिंपल स्ट्रैटेजी को। तो यहाँ पे हम दोस्तों जो है इंडिकेटर पे जाएंगे, देन यहाँ पे हम EMA ले लेते हैं। देन इनका दोस्तों जो है सेटिंग में हमें कुछ चेंजेस करना है, तो सेटिंग में जाना है एंड इनपुट में जाएंगे। ये 9 लेंथ है इनका, मैं कर देता हूँ दोस्तों जो है 50 स्टाइल में जाना है। इनका कलर हम दोस्तों जो है चेंजेस कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं बेसिकली, जिससे दोस्तों जो है बोल्ड देखिए चार्ट में। अब चलिए दोस्तों जो है हम थिकनेस को भी बेसिकली बढ़ा देते हैं। तो अब सेटिंग दोस्तों जो है कंप्लीट हो गया। अब चलिए दोस्तों चार्ट पे समझते हैं तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, अब चलिए वो समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका यूज केस बेसिकली हम समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इनका यूज केस आप लोग समझ लो दोस्तों कि ये जो क्या है दोस्तों, ये एक मूविंग एवरेज लाइन है। क्या है दोस्तों, मूविंग एवरेज लाइन 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लाइन है। अगर दोस्तों जो है प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के दोस्तों जो है ऊपर है तो यहाँ से प्राइस दोस्तों जो है अप ट्रेंड में जा सकता है। एंड अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज के दोस्तों जो है प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के प्राइस दोस्तों जो है अगर कैंडल से नीचे जा रहा है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ से प्राइस दोस्तों जो है नीचे की तरफ जा सकता है। इस कंडीशन में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस कैंडल ने दोस्तों जो है इस ग्रीन वाले कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। और साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वॉल्यूम भी दोस्तों इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम क्या है हम समझते हैं। देन इसके बाद दोस्तों प्राइस आप लोग देख सकते हो कि कितना दोस्तों जो है अप ट्रेंड में गया है। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलता है वो भी हम दोस्तों टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वॉल्यूम को समझो। देखो वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि जो भी दोस्तों जो है प्राइस जो भी सिग्नल दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मतलब बायर सेलर से बेसिकली कितना आ रहा है। अगर वॉल्यूम होगा ही नहीं तो मार्केट दोस्तों ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, मतलब साइडवेज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम अगर ये मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन लगाया हूँ दोस्तों, मूविंग एवरेज लाइन कैसे लगाना है अब चलिए वो समझते हैं। इसको हटा के फिर हम दोस्तों समझते हैं। अब देखो किसी लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन हम बेसिकली इस हिसाब से लेके चल रहे हैं कि जो बिगिनर्स होंगे उसको अगर नहीं पता है तो वो हम इस हिसाब से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों जो है स्किप करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों समझ अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि वॉल्यूम का सेटिंग यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा वॉल्यूम MA। यही है दोस्तों वॉल्यूम का मूविंग एवरेज लाइन। इस बॉक्स पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। देखो मैंने इसको दोस्तों जो है से हटा दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ से हट गया, फिर टिक कर दिया, इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि लग चुका है वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। अब देखो दोस्तों जो है ये मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वॉल्यूम आ रहा है तो यहाँ से दोस्तों जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स है। इन द सेंस दोस्तों जो है कि जो भी सिग्नल दे रहा है, मतलब अगर मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो यहाँ से दोस्तों जो है प्राइस ट्रेंड में जा सकता है। अगर मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और साथ में दोस्तों जो है वॉल्यूम भी दोस्तों जो है हाई हुआ है तो यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में दोस्तों जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा दोस्तों जो है वॉल्यूम आया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें कितना मिल पाता है। अब चलिए दोस्तों वो समझते हैं। तो यहाँ प्राइस अपट्रेंड में गया तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन यूज करते हैं। एंट्री
जो कैंडल ब्रेकआउट देता है उसके नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री प्लान करते हैं, और इस यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस दोस्तों जो है इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता। तो कितना इसके टू ऑर्डर रेशियो मिलता, चलिए दोस्तों वो समझते हैं। देन आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि 1:4 का दिखा रहा है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:4 से थोड़ा ज्यादा है। मतलब दोस्तों जो है ये बढ़िया है दोस्तों। मतलब मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, जो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के वीडियो में बताया था कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों मतलब मिनिमम होता है। इससे आप दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी अगर 40% भी काम करता है तब भी आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। मतलब स्ट्रैटेजी अगर 40% भी काम करता है और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस स्ट्रैटेजी को आप दोस्तों जो है बैक टेस्ट जरूर करिएगा। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रैटेजी सीखते हो, मैं ये नहीं कहता कि यही स्ट्रैटेजी आप यूज करो। आपको मतलब जो भी स्ट्रैटेजी सही लगता है, सही इन द सेंस आप बैक टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि कौन सा स्ट्रैटेजी दोस्तों मेरे लिए काम करता है। देखो स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी दोस्तों जो है 100% काम नहीं करता। 100% नाम का स्ट्रैटेजी दोस्तों जो है मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी, एक दो स्ट्रैटेजी पकड़ो एंड दोस्तों जो है उसको दोस्तों जो है डेमो ट्रेडिंग में बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, और दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को प्रॉपर्ली फॉलो करके चलो। मिनिमम जो होता है दोस्तों 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:2 इन द सेंस मतलब अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो कोशिश करो 20 रुपए का दोस्तों जो है प्रॉफिट करने का। ठीक है दोस्तों, इससे अगर स्ट्रैटेजी 40-50% भी काम करता है तब भी दोस्तों जो है आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड को प्रॉपर्ली फॉलो करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट को बेसिकली फॉलो करके दोस्तों हमें चलना है ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, और वही पैसा ट्रेड में लगाएगा। अगर वो लॉस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होना दोस्तों इनएविटेबल होता है। लॉस होगा ही होगा, ये पहले से एक्सेप्ट करके चलो। तो अगर आप देखो, अगर आप सही से काम करोगे इन द सेंस आप सेटअप पे ट्रेड लोगे, सेटअप बनने पर दोस्तों जो है ट्रेड लोगे, और दोस्तों जो है रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप दोस्तों जो है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों समझ ले। इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर ये दोस्तों जो है इस मूविंग एवरेज 50% मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ दोस्तों जो है कैंडल्स ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, और साथ में वॉल्यूम भी आपको देखना है। सिंगल कॉन्फर्मेशन पे आपको ट्रेड पंच नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, सिंगल कॉन्फर्मेशन पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो साथ में आपको वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम देखना है कि क्या वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है, और साथ में जो भी कैंडल ब्रेकआउट दिया है क्या है, स्ट्रॉन्ग। इन द सेंस मतलब आपको वॉल्यूम देखना ही देखना है, 2-3 कॉन्फर्मेशन बेसिकली होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी कैंडल ब्रेकआउट दिया उसको सबसे पहले क्लोज होने का वेट करो। लोग पेशेंस ही नहीं रखते दोस्तों, जैसे ब्रेकआउट दे दिया अब वो सीखा है कि ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है और ट्रेड पंच कर देते हैं, और वहां से प्राइस 10 हो जाए गिर जाता है, और स्टॉप लॉस जहां पे लगाते हैं वो स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है दोस्तों कि फेक ब्रेकआउट भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको सही से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप बैक टेस्ट एक बार जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हम अप ट्रेंड का पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ दोस्तों जो है ब्रेकडाउन देता है यहाँ से हम डाउन ट्रेंड का पोजीशन प्लान करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि दोस्तों जो है मूविंग एवरेज को प्राइस ने दोस्तों जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ से प्राइस दोस्तों जो है डाउन ट्रेंड में गया है। इस कैंडल ने दोस्तों जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम भी दोस्तों जो है कितना वॉल्यूम दोस्तों जो है आया आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, चलिए वो दोस्तों समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों जो हमें मिलता। तो ये जो कैंडल ब्रेक डाउन दिया उसके नेक्स्ट कैंडल में हम इस कैंडल में अगर एंट्री ले लेते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिलता। यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। देन दोस्तों जो है अगर हम यहाँ तक भी टारगेट अचीव करते दोस्तों तो भी 1:3 से थोड़ा थोड़ा दोस्तों ऊपर है, तो ये भी दोस्तों जो है बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो 1:2 से कम नहीं होना चाहिए, 1:2 से ज्यादा मिले तो और ज्यादा दोस्तों जो है बेटर है। बाकी दोस्तों जो है
इस स्ट्रैटेजी को आप लोग दोस्तों जो है एक बार बैक टेस्ट करिएगा डेमो ट्रेडिंग में। बाकी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था दोस्तों, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा। देखो दोस्तों, जो मैं लर्निंग करता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है, तो हाई रिस्क के साथ दोस्तों जो है अपना पूरा दोस्तों जो है जो भी ट्रेडिंग में है, स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सब फॉलो करके चलें। अगर ये सब आप फॉलो करोगे तो आप दोस्तों जो है प्रॉफिट में रह सकते हो, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एंड दोस्तों जो है इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखो मार्केट में बहुत सारे दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं, तो आपको क्या सब स्ट्रैटेजी सीखना है? नहीं, आपको सब स्ट्रैटेजी नहीं सीखना। आपको जो भी स्ट्रैटेजी सही लगता है आप डेमो ट्रेडिंग में पहले दोस्तों जो है आप जो भी स्ट्रैटेजी सीखो उनको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद दोस्तों जो है अगर स्ट्रैटेजी आपको सही लगता है तो आप दोस्तों जो है उस पे दोस्तों जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। और दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बेसिकली फॉलो करके चलना है। एंड दोस्तों जो है प्रोसेस पे बेसिकली जो आपने रूल्स बनाए उसको बेसिकली फॉलो करके चलना है, तो आप दोस्तों जो है लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बाकी मिलता है दोस्तों एक और पावरफुल वीडियो के साथ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एंड मिलता है दोस्तों एक और पावरफुल वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों, लव यू मेरे भाई लोग।